नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अबी बिन अब्बास बिन सहल ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने उनके दादा सहल बिन साद सादी रदी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि हमारे बाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घोड़ा रहता था जिसका नाम लहीफ था। सही बुखारी हदीस नंबर 2855। इसहाक बिन इब्राहिम ने बयान किया, उन्होंने याहया बिन आदम से सुना, उन्होंने कहा कि हमसे अबुल अहवस ने बयान किया, उनसे अबू इसहाक ने, उनसे उमर बिन मैमून ने और उनसे माज रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गधे पर सवार थे, मैं उस पर आपके पीछे बैठा हुआ था। उस गधे का नाम औफीर था। आपने फरमाया, ऐ माज, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला का हक अपने बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह ताला पर क्या है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह का हक अपने बंदों पर यह है कि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और बंदों का हक अल्लाह ताला पर यह है कि जो बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, अल्लाह उसे अजाब न दे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसकी लोगों को बशारत न दे दूं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को इसकी बशारत न दो, वरना वो खाली एतमाद कर बैठेंगे और नेक आमाल से गाफिल हो जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 2856। शौबा ने बयान किया कि मैंने कतादा से सुना कि अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, एक रात मदीने में कुछ खतरा सा महसूस हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु का, जो आपके अजीज थे, घोड़ा मंगवाया। घोड़े का नाम मंदूब था। फिर आपने फरमाया कि खतरा तो हमने कोई नहीं देखा, अलबत्ता इस घोड़े को हमने समंदर पाया है। सही बुखारी हदीस नंबर 2857। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था कि नहूसत सिर्फ 3 ही चीज़ों में होती है, घोड़े में, औरत में और घर में। सही बुखारी हदीस नंबर 2858। अब्दुल्लाह बिन मुसलमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे जैद बिन असलम ने, उनसे अबू सालेह समान ने और उनसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े के मालिक 3 तरह के लोग होते हैं। बाज़ लोगों के लिए वो बाइस अजर व सवाब हैं, बाज़ों के लिए वो सिर्फ पर्दा हैं और बाज़ों के लिए वबाल जान हैं। जिसके लिए घोड़ा अजर व सवाब का बाइस है, ये वो शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में जहाद की नीयत से इसे पालता है। फिर जहाँ खूब चरी होती है, या ये फरमाया कि किसी शादाब जगह उसकी रस्सी को खूब लंबी करके बांधता है ताकि चारों तरफ से चर सके, तो घोड़ा उसकी चर्बी की जगह से या उस शादाब जगह से अपनी रस्सी में बंधा हुआ जो कुछ भी खाता पीता है, मालिक को उसकी वजह से नेकियां मिलती हैं। और अगर वो घोड़ा अपनी रस्सी तोड़ाकर 1 ज़गन या 2 ज़गन लगाए तो उसकी लीद और उसके कदमों के निशानों में भी मालिक के लिए नेकियां हैं। और अगर वो घोड़ा नहर से गुजरे और उसमें से पानी पी ले तो अगरचा मालिक ने पानी पिलाने का इरादा न किया हो, फिर भी उससे उसे नेकियां मिलती है। दूसरा शख्स वो है जो घोड़े को फ़ख्र, दिखावे और अहले इस्लाम की दुश्मनी में बांधता है, तो ये उसके लिए वबाल जान है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फरमाया कि मुझ पर इस जामे और मुनफरिद आयत के सिवा इनके मुताल्लिक़ और कुछ नाजिल नहीं हुआ कि जो कोई 1 ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा उसका बदला पाएगा, और जो कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका बदला पाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2860।